मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान लगाना है, लेकिन शैतान क्या करता है, ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसका मतलब कह रहे कि इसने अपने ध्यान को बनाए रखा। बहुत बार इसके ख्यालों में विचार आए कि कुछ नहीं होने वाला। कितनी बार तू कुएं पर गया, कितनी बार तू प्रेयर रूम में गया, कितनी बार तू चर्च में गया, लेकिन तेरा बेटे काम आज तक नहीं हुआ। सुसाइड कर ले। ये कुआं लहरोई कुआं इसके पास लहराने के लिए नहीं आया था, हवा झोलने के लिए नहीं आया था, इसको मौत देने के लिए आया हुआ था। इसलिए लेकिन यहां पर इसका एक राइट डिसीजन, इसने एक फैसला लिया। इसने कहा कि नहीं, कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और ध्यान लगाऊंगा। और जब इसने ध्यान लगाया, प्रेयर किया, और जब आंखें खोलकर देखा, लिखा ऊंट चले आ रहे हैं। इसका मतलब पुराने समय के अंदर ऊंट उसके पास होते थे जो धनी व्यक्ति होता था। इसका मतलब यह है कि एक बड़ी धनी घर की लड़की उसके सामने आ रही थी। और लिखा, कह रहा रिबका को उसने दूर से देखा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर आज आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे, मतलब शाम के समय अगर आप प्रेयर करना सीख गए इसहाक की तरह। मैं कह रहा हूं चर्च जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कहता है कि आज से अगर जो शाम के समय प्रेयर करना, ध्यान लगाना सीख जाएंगे, वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा कह रहा है उनके बिगड़े हुए काम आज से संवरने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर कोई बांझपन पड़ा है, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं ये शाम के समय प्रेयर आपके काम हल करती है। आज मेरा परमेश्वर आपके कामों को हल करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अपने बैड विचारों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों को छोड़ दो। मैं कह रहा हूं शाम के समय परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर आपका एक फैसला है तो याद रखो, आज रात प्रभु आपकी प्रेयर में ध्यान लगाने वाला है। अगर आप प्रेयर की ओर ध्यान लगा रहे हैं, सुलेमान ने कहा, अपने हाथों को उठाया और वो शाम के समय था, तो उसने कहा, एक पहाड़ी पर चढ़ा और शाम को बोलता है, कह रहा परमेश्वर के जब भी कह रहा तू इस मंदिर में लोग आए तो उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाना। उसने कहा, परमेश्वर मैं मंदिर जब बनाऊंगा जब तू इस मंदिर में ध्यान लगाएगा, इस मंदिर में ध्यान लगाएगा। मेरा मैसेज यही है कि अगर जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे शाम के समय, कहता आप सुबह प्रेयर करते हैं और शाम को प्रेयर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कई बार अपने कामों को आप पूरा होते नहीं देखते, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा जो लोगों ने इसहाक की तरह शाम के समय मन लगाया परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा आपकी ओर ध्यान लगाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको अब तक नहीं पता लगा कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं लगा रहा है, मैं कह रहा हूं आज के बाद मेरा परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रेयर है। ये मैं कह रहा हूं कि जाओ स्वर्गदूतों, इनकी ओर इसी समय ध्यान करो। जो बाइबल पढ़ रहा है उसकी ओर ध्यान करो, जो प्रेयर कर रहा है उसकी ओर ध्यान करो। यह अधिकार है मेरे पास कि मैं स्वर्गदूतों को ऑर्डर दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएं आपके पास यीशु मसीह के नाम में, और जो रिसीव कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं इस वचन पर और इस भविष्यवाणी पर, मैं कह रहा हूं कि मन लगाया जिन्होंने आमीन बोला है, उनकी प्रमोशन हो जाए आज रात से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। जब हम मत्ती के 4:10 को देखते तो वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह एक जगह 40 दिन की फास्टिंग करने के लिए गया। इसका मतलब फास्टिंग करने का मतलब कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए गया। जब वो शाम को ध्यान लगाने के लिए जा रहा था तो उसी समय क्या कर रहा था शैतान? वहां पर उसका ध्यान भटका रहा था। हम जब बाइबल पढ़ते हैं शैतान हमारा ध्यान भटकाता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तभी आपको देखो ज्यादातर फोन आने लगेंगे, आपको ज्यादातर दरवाजे खटखटाने लगेंगे, ज्यादातर आपके पास मैसेज आने लगेंगे। आप अपना फोन स्विच ऑफ करो और उसी समय कह रहा कि अपने रूम को बंद करो और प्रेयर में बैठो। लेकिन यहां पर शैतान चाहता है कि ध्यान भटक जाए लोगों का। यहां पर जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, उसी समय शैतान उसके पास आता है, बोलता है प्रार्थना मत कर, फास्टिंग मत कर। कह रहा जो तेरे को चाहिए रोटी तो मैं दे दूंगा तेरे को। कह रहा तू मेरे को दंडवत करे, सारा संसार दे दूंगा मैं तेरे को। ऐसे बैड विचार। मैं कह रहा हूं कि शैतान वहां खड़ा हुआ बातें नहीं कर रहा था, वो विचारों से बातें कर रहा था। आज बाइबल बोलती है तुम्हारे अपने लोग होंगे तुम्हें पकड़वाने वाले। हो सकता है आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके ताऊ, आपके चाचे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं दोष मत लगाओ। कह रहा है कि वो नहीं, आपका मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आपके लोग होंगे पकड़वाने वाले। कौन है वो लोग? कह रहा आपका विचार। मैं आपके विचारों को आपका लोग बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपका बंदा बोल रहा हूं। आपका बंदा, आपके विचार ही, आपके गलत थॉट्स ही, आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको शैतान के हाथ में पकड़वाते हैं। यहां पर कह रहा सांप था और आदमी था। अरे सांप कैसे बात कर सकता है? सांप नहीं बोलता भाई साहब। अगर आप पर्स किसी का देख रहे हो बड़ी देर से और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या कर रहा है? वो बार बार उसको देख रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। उसके विचार बात कर रहे हैं पर्स से कि मैं इसमें 5 लाख तो होगा, मैं इसको लेकर भाग जाऊंगा इस औरत के पैसे।
मैं भाग जाऊंगा, उसके विचारों में, उसके ख्यालों में आना बार बार। यहां पर कह रहा शैतान बातें कर रहा था, यीशु मसीह से बातें कर रहा था और विचारों में डाल रहा था। क्या डाल रहा था? विचार डाल रहा था, बात नहीं कर रहा था, विचार डाल रहा था। बार बार कह रहा था मैं तेरे ख्यालों में आऊंगा, मैं तेरे विचारों में आऊंगा, और बार बार विचारों में, ख्यालों में आ रहा था और कह रहा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं होगा तेरा, और तू फास्टिंग व्यर्थ है, तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। आज आप भी जब करे के प्रार्थना करने बैठते हो, आप चर्च जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, बहुत बार आप रोने लगते हो, आप थक जाते हो और शैतान आपसे बातें करता है, आपके विचारों से बातें करता है। वो बोलता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे तू व्यर्थ में रो रही है, कौन तुझे देख रहा है? आप शीशे के सामने देखते हो कि कौन तुझे देख रहा है और कौन तुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बार बार आपके बातों में बार बार वो देख रहा है और वो सुन रहा है और बार बार वो आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, चर्च आपसे बातें कर रहा है मेरा परमेश्वर, आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है मेरा परमेश्वर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में चले जाते हैं कि अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर 2 साल हो गए हैं, क्योंकि आपके विचारों में, मैं कह रहा हूं, एक सांप घुस गया है, आपके विचारों में एक बंदा घुस गया है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे। वो आपसे बातें कर रहा है और वो आपको डरा रहा है और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको विचारों से बाहर आना है। यहां पर उसने क्या किया, देखो बार बार कह रहा है लिखा है, यीशु मसीह को बोलता है लिखा है। अरे यहां पर इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, वो कहता है वचन में यह लिखा है, यीशु मसीह बोलता है वचन में यह भी लिखा है। और आज क्या होता है, आज चर्चों में, आज बाहर में, मैं कह रहा हूं एंड टाइम के अंदर ऐसे लोग आएंगे आपके पास कि आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए, कह रहा है कि मसीह लोगों के बीच में ही बाइबल पढ़ने वाले लोग भी आएंगे। कह रहा है वो कहेंगे यहां पर यह लिखा है, यहां जाना जरूरी नहीं है, यह लिखा है, यह लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कुछ भी लिखा हो, अरे लिखा होगा, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है दूर हट, कह रहा है लिखा होगा, तेरा लिखा हुआ नहीं, कह रहा मेरा लिखा हुआ चलेगा, मेरे परमेश्वर का लिखा हुआ चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपके परमेश्वर के वचन का जो लिखा हुआ है जब आप पढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विचार आपके, कह रहा है कि आपके विचार आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसका मतलब शैतान पीछा करता है उन लोगों का जो लोग विचारों में डरपोक हो जाते हैं, जो लोग विचारों में हार जाते हैं, जो लोग अपने विचारों में जय नहीं पाते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विचारों पे जय पाओ, आज परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। कहता है कि परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रॉब्लम्स आज हल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने विचारों से बाहर आना है। मैं कह रहा हूं शैतान का सबसे बड़ा हथियार है विचार, थॉट्स। कहता है वो थॉट्स के थ्रू काम करता है, वो बार बार आपके अंदर थॉट्स डालेगा। जब आप पाप में गिरते हैं, आप यहां से गिरते हैं, बाद में आप सारे काम करते हैं। 2 पाप आपको ज्यादातर पाप में गिर कर रखते हैं। कहता है एक लालच, एक व्यभिचार। जीसस ने एक राइट डिसीजन लिया और उसको कहा, पढ़े देखे मत्ती के 4:10 में क्या लिखा, वहां पर क्लियर बोल रहा था यीशु मसीह। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, उसने कहा है शैतान दूर हो जा। यहां पर कर आप विचार आ रहे हैं, आप सो रहे हैं और सपने में बातें कर रहे हैं, आप गंदे गंदे काम कर रहे हैं, सपने में आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं। और आप जब एक काम जब करते हैं, जब आपको विचार आता है, आपको भूख कहां से लगती है? पेट से नहीं लगती, आपको भूख विचारों से लगती है। परमेश्वर का आत्मा यहां बोल रहा था यीशु मसीह से, जब वो बात कर रहा था, वचन से बात कर रहा था, भाई साहब लिखा हुआ था, सारी चीजें लिखे हुए से बात कर रहा था, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा दूर हो जा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके ख्यालों में कोई ये बात आ रही है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कर्जा नहीं उतर सकता, मेरी जॉब नहीं लग सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती, अगर आपके विचार बोल रहे हैं भाई साहब ये, इसका मतलब आप ही का बंदा है जो आपको पकड़वाने वाला है। लेकिन आपका मन जो है आपको बाहर निकालता है, लेकिन आपके विचार जो है आपको पकड़वाते हैं। आप मन से विश्वास करो और मुंह से बोल दो आज कि सब कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह ने उसकी सुनने के बाद क्या किया, उसके विचारों को डांट दिया, उसको बोलता है दूर हो जा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने सांप नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ही के विचारों में कोई ऐसा ख्याल आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि आपको परखना है। मैं कैसे परखता हूं? एक बार मैं प्रचार कर रहा था और नहीं, मैं उस समय बिलीवर था, और जब मैं बैठा चर्च के अंदर तो मेरे अंदर विचार आया कि इस पादरी को खड़ा होकर थप्पड़ मार। मैंने कहा मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूं? उसी समय मेरे सामने वचन आया और वचन में लिखा, कह रहा है कि यशाया की पुस्तक में, कह रहा तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब हम बहुत बार
जल्दबाजी करते हैं बोलने में, इसलिए हम विचारों में चूक जाते हैं। इसलिए कह रहे कि हम बहुत बार अपने कामों में जल्दी करते हैं और विचार हमें गिरा देते हैं, हमारे विचार ही हमें गिराते हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहे कि शैतान आपका पीछा कर रहा है, आप अपने विचारों में जा ना पाओ। आपको विचार आ रहा है लेकिन आपको उसमें कंट्रोल करना है बोलने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप बाहर आने वाले हैं। चर्च, आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं।